स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन विनर चैनल। आज हम जो है आप लोगों के सामने 200 क्वेश्चन हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था DSSB का, उसको लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। और इसको करवाने का एक उद्देश्य है, आप सभी जानते ही हैं कि 15-16 जून को जो है डेट आ गई है DSSB की। तो उससे पहले हम पेपर देखेंगे कि सब्जेक्ट का जो हिंदी का पेपर है वो कैसा पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ये जुलाई 2018 फीमेल का जो है पेपर है। चलिए पहला प्रश्न हम शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। मधुमालती इनकी नहीं है। मधुमालती किसकी है? मंजन की है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी कहा जाता है। कबीर दास की वाणी का संग्रह किसने किया था? इनका किसने किया था? धर्मदास ने किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कबीर दास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? यही बने थे धर्मदास जी, जिन्होंने कबीर दास की वाणी का संग्रह भी किया था। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस साहित्यकार ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1456 ईस्वी को माना जाता है। सूर सागर में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का मूलाधार श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? तो यहाँ पर कौन सा स्कंद दिया गया? दशम स्कंद में इनका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर यमक अलंकार है, आप सभी जानते ही हैं। अनंत शब्द जो है आया है यहाँ पर 1 से 2 से 3 बार, और उसका हर बार अर्थ अलग दिया गया है, इसलिए यमक अलंकार हो गया। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? ईश्वरदास को जो है संत कवि नहीं माना जाता है। तो ईश्वरदास को कौन सा कवि माना जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? थोड़ा सा मैं स्पीड ज़्यादा मेंटेन रखूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि 200 क्वेश्चंस हैं, और 200 क्वेश्चंस जो है उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे विस्तार से नहीं बता पाऊंगी क्वेश्चन। संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करना, इन सभी ने क्या किया था? विरोध किया था। बाकी की विशेषताएं देख लीजिए, प्रवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। संत काव्य की जनजीवन का चित्रण किया है, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान भी किया है, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की इन्होंने निंदा की है। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। शुद्ध अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया जाता है? तो विद्यापति को किया जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को माना है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया है? गोविंद सिंह ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहास कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन की मुझे इनकी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? उत्तरकांड में किया है। यह कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कौन कौन सा कोना झांक आए हैं? तो पंडित रामचंद्र, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है बोला है। ये किसके बारे में उन्होंने बोला है? ये सूरदास जी के बारे में उन्होंने बोला है, क्योंकि सूरदास जी ऐसा माना जाता है जन्म से अंधे थे। बारते ही होए न राजमद, विधि हरिहर पद बाई, कभू काजी सिकरनी, शीर सिंधु विलगाई। इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार यहाँ पर है। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान नहीं मिला है? राधा वल्लभ संप्रदाय में इनको प्रमुख स्थान नहीं मिला। किनको मिला है? बल्कि राधा को यहाँ पे प्रमुख स्थान दिया गया है।
हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रट लीजिए इस क्वेश्चन को। राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और सरोज समृद्धि। नयनों से गोपान प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? तो टोटल यहाँ पर 4 युग्म हैं। राग गोविंद के रचयिता का नाम क्या है? मीरा भाई है। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती? नरोत्तम दास की जो है अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती। 8 कवि हैं अष्टछाप के, 4 यहाँ पर सूरदास जी के माने जाते हैं, जिसमें सूरदास जी हैं, और 4 वल्लभाचार्य, और इस तरीके से पिता और पुत्र के, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 8 कवि होते हैं। 4 उनके पिता के उसमें ग्रुप में होते हैं और 4 उनके पुत्र के में होते हैं। याद रखिएगा, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये सभी जो हैं किस में हैं? अष्टछाप में। नरोत्तम दास जी नहीं हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उदय है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन से हैं? ये मैंने आपको बताया था, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। ठीक है, पिता पुत्र हो गए कुंभन दास जी और चतुर्भुज दास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ जी का शिष्य है? चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, डैश उनका सारा काव्य समन्वय की विरासत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसके लिए बोला? तुलसीदास जी के लिए बोला है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरीधर दे मग में डग दवे, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उदित है? कवितावली। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये कवितावली से 2-3 दोहे जो हैं इस तरीके के 6th क्लास में एनसीईआरटी में लगाए गए हैं सीबीएसई के द्वारा। तो आप 6 to 10 जो है एनसीईआरटी 6 to 12 तो कोशिश कीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए उनको, उस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ध्यान मंजरी इनकी नहीं है। भरवे रामायण, कवित रामायण, कृष्ण गीतावली सभी इनकी हैं। बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास है, ये साधारण प्रतिभा होकर उत्पन्न हुए। तो किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। निराला दार्शनिक कवि हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बोला है। निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? जूही की कली इनकी प्रथम रचना मुक्त छंदों में मानी जाती है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। ये किसने बोला है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करने का कारण होगा, प्रेमचंद जी ने बोला है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल में किया था। छंद में कौन सा अलंकार है? माधवी धनी आए कट भाती, प्रेम हेम परखा ओल, कसोटी भादु कहू तिथि राती। तो यहाँ पर है परम्परित रूपक। तो यहाँ पे देखिए अलंकार जो है बहुत ही मुश्किल अलंकार पूछे गए थे पिछली साल मतलब 2018 के DSSB एग्जाम में। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? धीर प्रशांत नहीं होता, अनुकूल भी होता है, शट होता है और दक्षिण भी होता है। धीर प्रशांत का भेद नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय जो है अभिनय का भेद नहीं है। वाचिक, आर्य और आंगिक ये सभी अभिनय के भेद माने गए हैं। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं, ये किसकी है रश्मि? ये है रामधारी सिंह दिनकर की। बाकी सब याद कर लीजिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नाग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये किसकी है? कामिनी की। किस सर्ग से ली गई है? लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? शैव दर्शन की मिलती है। कामायनी से कम विद्यार्थियों 3 प्रश्न आ चुके हैं, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को अच्छे से देख लीजिए। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने जी भी बोला है। ये संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसकी हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। ये किसने बोला है? बट्टार्क ने बोला है। बट्टार्क किसका पात्र है? किस नाटक का पात्र है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। प्रियंगु मंजरी का है ये। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? ये बुद्धि का प्रतीकार्थ है। कामिनी का महाकाव्य तो असंदिग्ध है, डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता है? दारिद्र्य।
प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ध्यान रखिएगा, इस बार पूछ सकता है जयशंकर प्रसाद का जो चंपू काव्य वो कौन सा है? उर्वशी है। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? 1936 ईस्वी में की थी। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। कविता क्या है? निबंध में उन्होंने ऐसा बोला था। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं जो है, ये आप यूट्यूब पर भी इजिली अवेलेबल हो जाती है, देख सकते हैं। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। ये कथन किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो चित्राधार में है इनकी, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चित्राधार पूछी भी गई है पहले। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ये मैला आंचल का है। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन है? उपन्यास के कौन है? किशोरी लाल वाजपेयी जी हैं। रदिया महादेवी वर्मा की किस संस्मरण की पात्र है? बदलू की हैं। लाल चीन उपन्यास के लेखक कौन है? बृजनंदन सहाय हैं। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? किशोरों द्वारा गे गीत। बाकी सारे किसके हैं? याद रख लीजिए, अवस्था के आधार पर। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कल्पतरु जो है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। कामना, करुणालय और आजाद शत्रु इनके नाटक हैं। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? ये कृष्णा अग्निहोत्री की है। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। ये कथन किस कहानी से लिया गया है? गीला से लिया गया है। गीला किसकी कहानी है? महादेवी वर्मा की है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आदोपांत कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण को लिखता है। यह कथन किसने बोला है? डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने बोला है। यात्रा के लिए निकलती रही वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका यात्रा वर्णन। गोदान के किस पात्र ने कहा, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। प्रोफेसर मेहता जी ऐसा बोलते हैं। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे छितड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लद। यह कथन किस कहानी से लिया गया? कफन से लिया गया है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। रित का विलोम क्या होगा? अनिर्त होगा। विदा की दृष्टि से माटी की मूर्ति क्या है? एक रेखा चित्र है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है। हरि गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? ये 28 मात्राएं होती हैं। यूपीपीसीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 10 है यहाँ पर। तिन्ही सुहाई न अवध बदावा, चोरही चांदनी राती न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? प्रति वस्तुपमा अलंकार है। प्रजाहित में कौन सा समास है? प्रजाहित में तत्पुरुष समास है। संसार में कौन सी संधि है? संसार में व्यंजन संधि है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित में रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। दु प्लस राज की संधि दुराज। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शक ध्वनि झंकार, इनमें से कौन सा काव्य दोष है? अयथार्थ दोष है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? विशंबरा जो है पृथ्वी का पर्याय है। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है? समूहवाचक। श्रृंखला किस में आएगा? समूहवाचक में आएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? डॉक्टर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बताओ कि तुम कब लौटे। वाक्य का सरल वाक्य में क्या रूपांतरण होगा? अपने लौटने का समय बताओ। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध कौन सा है? यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। आप कहेंगे तो मैं क्रिया विशेषण पदबंध, आपको पदबंध का एक टॉपिक करवा दूंगी।
उसका सब कुछ लूट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सब कुछ, मतलब यहाँ पे ये नहीं पता है कि क्या क्या लूट गया है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार से होते हैं? पदबंध 8 प्रकार के होते हैं। अनुमतिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? शंकुक है। एक्चुअली ये लिखा गलत हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। जब हम शंख बजाते हैं तो किसी कार्य को करने की अनुमति दी जाती है, तो शंख बजाकर अनुमति दी, तो अनुमतिवाद के हो गए शंकुक। मास्टर मनमोहन की डायरी किसके हैं? डॉक्टर विवेक राय से हैं। गर्भ करहूँ रघुनंदन जनी मन महा, देखूँ आपनी मूरत सिए के छामे, कौन सा छंद है? भरवे छंद है ये, ठीक है। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद हैं। निवर्ष्य वर्ण्य का संधि विच्छेद क्या होगा? नव प्लस ईश्वरीय। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश जोशी जी हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ से है, इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? रूपांतर के अनुसार शब्दों के 2 भेद होते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है। लिक्विड चीज़ों के लिए जो हमेशा है परिणाम वाचक चीज़ों प्रयोग करते हैं। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में कौन सा नहीं है? प्रश्न भाव इनका नहीं है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? बलराज मोदक हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? शरद देवड़ा जी हैं। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के चारों व्याख्याकारों में से इनमें से कौन सा नहीं है? भामा, ठीक है। भामा ने जो है रस प्रक्रिया के वाक्यात्वों में नहीं आता है। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अविकारी है? गाय, तुम्हारा, अचानक, सीता। अविकारी अचानक जो है अविकारी शब्द में आता है। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम भी नामधारी जीवों को सौंपा गया। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। व्याकरण पढ़ने में मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन किसने बोला है? पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने भी बोला है। मैंने शिल्प बजाई ललित निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की होती है? व्यंजना 3 प्रकार की होती है। आर्थी, शाब्दी और लक्षणा, ये 3 प्रकार की व्यंजना होती हैं। हम हारी के हाहा पाइन पारियो प्यारू लेहू कहा उज्जू कियो तेह तरियु तेहु बिहारी। इस दोहे में कौन सा रस है? विप्रलभ श्रृंगार रस है। यहाँ पर ढोलकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, ढोलकी। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इनमें से कौन सा अलंकार है? स्वभाव उक्ति अलंकार। आप लोग देख सकते हो कि अलंकार जो है इतने ज़्यादा मुश्किल पूछे गए हैं हिंदी में कि आप लोग यदि बाकी का पोर्शन तैयार नहीं करेंगे तो आप जो है यहाँ पर कम अंक लाएंगे। और इस पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो भी काफ़ी हाई गई थी। तो अपनी तैयारी को आप देख लीजिए। ये पेपर इसलिए ही उपलब्ध करवा रही हूँ मैं कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग एक ही पैटर्न पे तैयारी करते रहते हैं, जबकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। निम्नलिखित में से शब्द अलंकार कौन सा है? यमक जो है शब्द अलंकार है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, इनमें से कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास अलंकार है। वाणी की 4 अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लदिमा जो है नहीं है। यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पर उसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको गद्यांश सोल्व करवाऊँगी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इतनी लंबी वीडियो से आप भी जो है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, प्रेम परिषद अधिनियम कब बना था? प्रेम परिषद अधिनियम जो है 1978 में बना था। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में है वह समाचार है। समाचार की परिभाषा किसने दी थी? विलियम जी ब्लेयर ने की थी। समाचार पत्र से 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। 6 ककार सिद्धांत क्या, कहाँ,
कब, कैसे, क्यों, किसने का प्रतिपादन किसने किया था? एडविन एल शूमेन ने किया था। और इंग्लिश में भी हम इनको याद किया जाता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ करके इस तरीके से करते हैं। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनियम कब बनाया गया था? 1979 में बनाया गया था। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक किसने किया था? गोविंद तत्थे ने किया था। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंधन और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। यह कथन किसका है? समीर जैन का है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसने कहा था? वाल्तेर ने कहा था। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया था? 1867 ईस्वी में बनाया गया था। 2009 और 2014 के चुनाव में समाचार पत्र और न्यूज चैनलों में उम्मीदवारों से धन लेकर खबरों को छापा, क्या यह सत्य है? भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन, बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। ये कथन किसने कहा था? बाबूराव विष्णुराव पराडकर ने कहा था। CDS के एक सर्वे में पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के 6 बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिलती है 2 से 3%। मध्य समाचार पत्र के सभी संस्करणों की कुल परिकलन कितना होना चाहिए? 15,000 से 50,000 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे फिर से जो है एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है और इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तितर पाल कर निश्चिंत बैठे झोपड़ी पर फूंस डाले, गोंड तगड़े और कालिए। जंगल में झोपड़ी है, किसकी है? आदिवासियों की है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये एक ही पैराग्राफ दिया गया था, ये इजी करने के लिए साथ में पैराग्राफ दिया गया था। जंगल का जीवन है कैसा है? कष्टप्रद है। और यही पैराग्राफ फिर से रिपीट है। उपयुक्त पद्यांश के 7 पहाड़ वाले से कवि का क्या तात्पर्य है? सतपुड़ा पर्वत की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? सतपुड़ा के जंगल है। सतपुड़ा के जंगल किसने लिखी है? भवानी प्रसाद जी ने लिखी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कविता में अब एक अलग आ गया है पैराग्राफ। घिसे चले मर चुके तलों को मैं निकालता, जीने वाले जानदार मैं तले डालता, सीकर पालिश से चमकाकर मैं उभारता, जूतों से बाबू लोगों की धज संवारता, मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता, जूतों के चलने में सबका भला देखता, मैं तो उस ऊंची आत्मा को नहीं जानता मानो जिसकी ऊंची आत्मा को नहीं जानता, मानो जिसकी ऊंचाई के गुण बखानता। कविता में मानव किसकी ऊंचाई के गुण बखानता है? ईश्वर के गुण बखानता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। उपयुक्त पद्य का उचित शीर्षक क्या है? मोची है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा पैराग्राफ को। मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता, पंक्ति में क्या किसके बारे में बोला गया है? मोची। पथ पर बैठकर ही वो अपने कार्य को करता है, तो यहाँ पर मोची के बारे में बताया गया है। जूतों से बाबू लोगों का धज सवारता से कवि का आशय क्या है? सुंदरता बढ़ाना है इसका। चलिए, इस तरीके से यदि आप थोड़ा सा संभल के क्वेश्चन करेंगे तो आसान ही है, पैराग्राफ से हम क्वेश्चन खींच सकते हैं। ये आप देखेंगे अगला भी एक कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है, तो इस कॉम्प्रिहेंसिव को जो है आप पढ़कर वीडियो को पॉज करके सोल्व कर लीजिएगा। और आप देखिएगा कि पैराग्राफ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि पैराग्राफ से भी हम गलत करेंगे गद्यांश से तो फिर हमारे बाकी क्वेश्चन जो मुश्किल है हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। मनोरंजन के कोई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? नागार्जुन जी का है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? वायु सखा किसको बोलते हैं? अग्नि को भी बोलते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ है? उपन्यास। प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। देखिए अलंकार हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इजी अलंकार जो हमसे गलत नहीं होने चाहिए वो आप हमेशा कर लीजिएगा। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तबद उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीक अलंकार है। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा होता है? कथावस्तु होता है। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं।
अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा? उपभुक्त होगा। आस्था के चरण निबंध लेखक कौन है? आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नहीं है? अपनी खबर नहीं है। अपनी खबर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में किसकी है। आंसर देने से भी आपकी अच्छी तैयारी होगी। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो ये किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? ये काव्य नाटक है। द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित हुआ था? 1939 में पारित हुआ था। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में इन्होंने किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भाव की कितनी संख्या का उल्लेख किया है? 33 संचारी भाव बताए हैं। अब्ज का अर्थ होता है कमल। अब्द का अर्थ क्या होगा? वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निरूपण में उपसर्ग कौन सा होगा? नि उपसर्ग होगा। कई स्कूलों कर्मचारियों का मूल्यांकन, ये अब जो है हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न विद्यार्थियों आ जाएंगे। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न हैं मैं आप लोगों को कल उपलब्ध करवाऊंगी। और अगर आप लोग DSSB की समर्पित तैयारी चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कौन सा पोर्शन हिंदी में चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को मैं वो उपलब्ध करवाऊं। तो मेरे हिसाब से हम शिक्षण अभिरुचि के बाद जो है पहले कॉमन पेपर को हल करेंगे। थोड़ी थोड़ी तैयारी हम कॉमन पेपर की भी करेंगे। मैं डेली जितने भी अभी तक कॉमन पेपर हुए हैं लगभग मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। यदि आपने विद्यार्थी वो पेपर सोल्व कर लिए अच्छे से टाइम सेट करके या मेरे साथ साथ, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपका कॉमन पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ में हिंदी की तैयारी आप अपने लेवल पर करते रहिएगा। मेरे से भी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंदी का मैटर उपलब्ध करवाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप समर्पित तैयारी चाहते हैं और आप अगर इस भ्रम में हैं कि 15-16 जून को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आप इन सब फालतू की बातों को छोड़कर ये मानकर अपनी तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम हो रहा है और आपके पास 1 महीना भी शेष नहीं रह गया है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। एग्ज़ाम हो गया तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और DSSB की बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छी एक रेपुटेटेड जॉब है। तो आप तैयारी के लिए जुट जाइए। यदि अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हैं तो सीरियस होकर तैयारी को कीजिए। साथ ही मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन दे सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे के साथ में, और समर्पित तैयारी को आप करते रहिए। हम जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।